मैं आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड में रख लो, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दूरी अख्तियार करता हूँ। ऐसा नहीं है, मुनाफिकों के लिए, मुशरिकों के लिए, कुफ्फार के लिए कोई हुक्म नहीं है हज का, उम्रे का, नमाज का, ज़कात का, सदक़े का, रोज़ों का कोई जो है हुक्म नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू है कुरान में। तू मुनाफिक है, तू जा रहा, लेकिन जा रहा तो जाते जाते खौफ खुदा जरा अगर दिल में बाकी थोड़ा भी है, या दिखावा कर रहा, रियाकारी है ये, उम्रे जा रहा हूं फूला पहन रहे, दिखावा, रियाकारी शिर्क है, पहले भी बताया। पहले जाते जाते अगर इतना भी खौफ खुदा तेरे दिल में है तो ये भाया अमजदुल्ला खान, फरत खान, मुजफ्फरुल्लाह खान कातिल है कि नहीं, कत्ल किए या नहीं ये बता दे, मकानों पे कब्जादारी करे या नहीं ये बता दे, मस्जिद बनने नहीं दे रहे, ये सच है क्या, झूठ बोल दे। इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है, गुड इवनिंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के सामने इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शुक्रिया अदा करते हुए और मुबारकबाद पेश करता हूँ जो बिल्किस बानो केस में उन 11 हैवानों को, हरामियों को वापस जेल भेजने की जो अहकाम जारी किए, उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा और एक अहम और एक नेक कदम है। दूसरी जानिब अभी कुछ ही घंटों पहले एक कुछ ऐसे एडिट किए हुए 100% जो है एडिट किए हुए कुछ ऐसा पेश कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कह दूं कि जो पिछले हफ्ते मैंने अमजदुल्ला खान को जो बेनकाब किया था, उसके भाइयों को जो बेनकाब किया था, उसके बौखलाहट के शिकार में उन मेरे तमाम कही हुई बातों को छुपाने के लिए, उन चीज़ों को जो मैंने आश्कार किया है, उन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए ये लोग ये झूठा बुड्ढा सलीम और बहुत सारे लोग इसको सलीम चिच्चा बोलते हैं ना, तो इन्हें है क्या चिच्चा के अंदर इसके राज छुपा हुआ, मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। ये सलीम चिच्चा बोल के लोग जो बोलते हैं, कुछ हमारे एक भाई भी जो है जमात के भाई रिप्लाई कर रहे हैं मगर सलीम चिच्चा बोल रहे हैं। ये चिच्चा में किसके सिफात आए मैं बताता हूँ। ये चिच्चा वो चिच्चा है कि वो ज़माने में 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते के 2 चचा थे जो मुशरिक थे, काफिर थे, झूठी कहानियां बताते थे, झूठे इल्ज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाते थे, झूठे इल्ज़ामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहर्रा पर लगाते थे, झूठे इल्ज़ाम आपकी आला औलाद पर लगाते थे, झूठे इल्ज़ामात सहाबा इकराम पर लगाते थे, झूठे इल्ज़ामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उतरी हुई आयतों को झूठ कहते थे। ये वो अबू जहल अबू लहब की नस्ल में का ये बुड्ढा सलीम, ये एक उम्मत का चिचा है। देखो, जो हैदराबाद में, तेलंगाना में बसी हुई उम्मत है, उनके मुंह से उनका मुंह बोला ये चिचा है। वो अबू जहल अबू लहब रिश्ते के जो है चचा थे, तो ये एक चिचा है जो मुंह बोला चिच्चा है लोगों का। इसके अंदर अबू जहल और अबू लहब की सारी सिफात मौजूद है, जिसका सबूत आप लोगों के सामने दूंगा। तो बहरहाल इन्हें अमजदुल्ला खान को जो है बचाने के लिए, उसके तमाम झूठे शो ऑफ को आश्कार किया मैंने, उसको बचाने के लिए ये झूठ पे झूठ जो है कहते जा रहा है। सबसे पहले इन्हें इसमें झूठ कहने में, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ जो है बोलना पड़ता, जिसको बोलते ना, और एक गलत काम को, बुरे काम को छुपाने के लिए 100 और बुरे काम कर देना पड़ता। ये वही जो है करने जा रहे हैं। तो 2 नए तोहफे मेरे को ये लोग दे दिए झूठ बोलते बोलते। तो कुछ घंटों पहले कुछ ऐसा पेश कर दिए कि मैंने किसी से इस तरह की व्हाट्सएप पे बातचीत की है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व नेमल मौला व नेमन नसीर ये पढ़ते रहते हैं, तिलावत यासीन करते हैं, यासीन की तिलावत करते रहते हैं,
अल्लाहु हफीजुन लतीफुन कदीमुन अफ़ज़लियुन हय्युन क़य्यूमुन ला युनामु, इसका विर्द करते रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको अपनी हिफाजत में रखा है और तमाम ये जितने साजिशियां हैं इसको जो है बेनकाब कर देता है। तो 2 नए तोहफे दिए। कुछ घंटों पहले एक आया कि इस तरह पेश किया गया, मैं किसी से व्हाट्सएप पे किसी से चैट करूं, लेकिन उन एडिट करने वालों को, तुम लोगों की जिंदगी एडिट करने वाले ऐसे है कि तुम्हारी अम्मा क्या है किसी के निके में थी लेकिन टांगा कहीं और चीर दी, तो वो एडिटेड पोटे है तुम ना पैदा हुए सो। यानी बर्थ सर्टिफिकेट में बाप का नाम अलग है, फिर ये जो है असल बाप अलग है, इसीलिए बरोज़े महशर जो है अलग तरीके से उठाया जाएगा, समझे आप। तो माँ एक ही होती हर एक की, बाप अलग अलग होते। तो ये लोगों को मालूम है ये चीज। ये एडिटिंग जो है जो करने वाले हैं, ये लोगों की पैदाइश इस तरह की एडिटेड पैदाइश है, इतनी गंदी ये लोगों की पैदाइश रहती। तो ये लोग क्या करें, व्हाट्सएप पे मैं किसी से बात कर रहा हूं ऐसा जो है पेश करने की कोशिश करें, जिससे मुझसे जो है लोग वो हो जाए नफरत करने लगे, जमात में भी जो है मेरे से नफरत करने लगे, कुछ ऐसा कोशिश करें। लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे जो फोटो है, डीपी है, यहां गलती कर दी है सबसे पहली। इसमें तो गलतियां बहुत है मेजर गलती ये लोगों ने क्या कर दी है, अल्लाह ताला इनसे करवाया कि मेरे डीपी पे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब आपस में ठहर के कुछ बात कर रहे हैं, वो मेरी डीपी है। लेकिन ये लोग क्या करें, फेसबुक पे मेरी जो डीपी है वो लेके ये लोग पेश कर दिए। ये डीपी जो अकबर साहब के साथ रमजान की ईद पे मैं मेरा बेटा ठहर के लिए थे, वो डीपी जो है ये लोग व्हाट्सएप पे सेट कर दिए। सेट करके जो है पूरी एडिटिंग करे, और ये जितनी लिखी हुई है ना, जो टाइप किया हुआ स्ट्रैटेजी वो करता ही नहीं। मैं भाई को सलाम उन्हें लिख रहा करते, वास्सलाम मैं लिखा करते। मैं कभी भी किसी को भी वास्सलाम वालेकुम मियाँ ये सब नहीं, लिखने में भी एज पर प्रोनाउंसिएशन लिखता हूं मैं, वालेकुम अस्सलाम लिखता हूं मैं, WA स्पेस ALAYKUM स्पेस SALAM ऐसा लिखता हूं मैं। ये स्ट्रेटेजी, ये मेकू बोल के MEKU मेकू नहीं लिखता हूं, मेरे को लिखता हूं मैं, MERE स्पेस KO। मेरे वीडियोस भी देख लो आप लोग। मुनाफिकों को बदनाम करना ऐसा कुछ लिखे लोग, मुनाफिकों मैं ऐसा लिखता ही नहीं, मुनाफिकीन लफ्ज लिखता हूं मैं। यानी पूरी स्ट्रेटेजी जो है पूरी एडिट करी हुई है, पूरी एडिट करके जो है तमाशे के काम। तो ये नया तोहफा ये मुनाफिकीन ये मुखालिफिन की तरफ से मेरे को आया है कि इनका झूठ आश्कार हो जाए। मेरे डीपी पे तमाम लोग देख लें, मेरे नंबर पे जो व्हाट्सएप का जो मेरा नंबर है उस पे अकबर साहब असद साहब की फोटो है। ये जो डीपी ये लगा रखे, गलती अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे करा दिया, ये फेसबुक की डीपी है। दूसरी जानिब कल ही जो है एक वीडियो आप लोग देखे होंगे कि वह गटर से पानी बह रहा है और उसमें लिख दिया सलीम मुनाफिक बुड्ढा, अबू जहल अबू लहब की नस्ल। ये बुड्ढा जो है क्या कर दिया, सैयद यूसुफ अली के घर के सामने खुद गंदगी भरी, इन्हें ऐसा बोलता वैसा बोलता, बहरहाल लिख दिया। इसके गर्दन में गलीता दे के लेके जाओ बुड्ढे के, बताओ वो मेन होल कहाँ है बोलो। वो मेन होल के सामने अगर यूसुफ अली का घर निकल गया, अगर मेरा घर है, मैं आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं और इसको रिकॉर्ड में रख लो, साबित कर लो, वो मेन होल के सामने अगर मेरा घर निकल गया या उसके आसपास भी निकल गया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दूरी अख्तियार करता हूं। ये भी एडिट करते, मेरे को मालूम है ये भी एडिट करते। तो वो अगर मेन होल के सामने जो कल से वायरल कर रहे हैं, वो भगोड़ा आसिफ जोरू को लेके भाग गया, खद्दामा पे लगा दिया, खुद वॉचमैन गिरी कर रहा, वो ऐसे कहियो है वही एडिटेड पुट्टे। वो जो पैदाइश जैसी बताया ना मैं, निके में एक के रहना फिर चले जाना एक कने, वो एडिटेड पुट्टे है, ये पैदाइश उनकी वैसी रहती है। तो वो पुट्टे कई उसमें इनका सब का सरगना ये सलीम बुड्ढा, अबू जहल अबू लहब की तमाम सिफात इस बुड्ढे में मौजूद है। तमाम झूठे इल्जाम अब से नहीं 2.5-3 साल से मेरे ऊपर लगाते आ रहा है, मेरी फैमिली के ऊपर लगाते आ रहा है। वो बाद में मैटर में इंशाल्लाह ओपन करूंगा इसको वहां पे भी इसको लंगा करूंगा।
उसको इसकी झूठ का मैं जो है बेनकाब करूंगा। अरे सलीम मुनाफिक, अगर तू उम्रे को जा रहा, अल्लाह के घर को जा रहा, तू जाने से पहले जरा ये तो बता दे जा कि तेरा अमजदुल्ला खां, फरद खां, मुजफ्फरुल्लाह खां कातिल है कि नहीं, कातिल है कि नहीं। खुद महदी भाइयों का कत्ल करने वाले ये तेरे आका जाके उनके हाथों से, जो कत्ल किए हुए हाथ हैं, वो हाथों से फूल पहन रहा, उमरा को जा रहा हूं, उमरा को जा रहा हूं, ढिंडोरा पीट रहा, फिरोज खान करे जा रहा, फूल पहन रहा। जरा पूछ ले उनसे और बता के जा कि ये कातिल है कि नहीं। यूसुफ अली जो बात बताया है कि झूठ है कि सच है। अल्लाह के घर को जा रहा, उमरे को जा रहा, और तू जा रहा कहीं उमरे को, वहां पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू बोल के है, चाहे कुरान में हो चाहे हदीसों में हो, मोमिनों के लिए खिताब किया गया है, हज करो, उमरा करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। तू जा रहा कहीं को, वहां या अय्युहल्लज़ीना मुनाफिकीन नहीं है, वहां पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, ईमान वालों के लिए है, ऐ मोमिनो। कुरान में ऐसा नहीं है, मुनाफिकों के लिए, मुशरिकों के लिए, कुफ्फार के लिए कोई हुक्म नहीं है हज का, उम्रे का, नमाज का, ज़कात का, सदक़े का, रोज़ों का, कोई जो है हुक्म नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू है कुरान में। तू मुनाफिक है, तू जा रहा, लेकिन जा रहा तो जाते जाते खौफ खुदा जरा अगर दिल में बाकी थोड़ा भी है, या दिखावा कर रहा, रियाकारी है ये, उम्रे जा रहा हूं, फूला पहन रहे, दिखावा, रियाकारी शिर्क है, पहले भी बताया। पहले जाते जाते अगर इतना भी खौफ खुदा तेरे दिल में है तो ये भाया अमजदुल्ला खान, फरद खान, मुजफ्फरुल्लाह खान कातिल है कि नहीं, कत्ल किए या नहीं ये बता दे, मकानों पे कब्जादारी करे या नहीं ये बता दे, मस्जिद बनने नहीं दे रहे, ये सच है क्या, झूठ बोल दे। ये झूठों को छुपाने के लिए ये सच जो मैंने कहा उसके ऊपर जो है झूठ पे झूठ, बुरे काम पे बुरे काम, बुरे काम पे बुरे काम, ये झूठ कब तक चलेंगे रे सलीम। तू बहुत बोलता ना, ये सलीम का ये हाल है। और 15 बॉटल की बात कराना, चल आज तेरे सामने वो भी लेके आया हूं, पहले भी दे दिया था खुलासा, उसी में से इतनी बात बोला, फिर बाकी की बात क्यों नहीं बोला। मैं बोला सो एक मुरीद तो ऐसा बोल दिया, वो बोल दिया, तो आगे क्यों नहीं उन्हें बोला। मेडिकल लेवल के हिसाब से मेडिकल फील्ड में जाके गली गली डॉक्टर है, पूछ लेते उससे। इंसान गरीब रहना ऐब की बात नहीं है, अनपढ़ है ना ऐब की बात नहीं है, जाहिल नहीं रहना, जाहिल रहना गुनाह अजीम है, गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। तो ये जहालत इनकी है। डॉक्टर से पूछ लेते 15 बॉटल खून से मुराद क्या 1-1 लीटर बॉटल खून निकालते उस टाइम पे। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कब की बात बता रही, वो फसाद की, वो फायरिंग की, वो जख्मियां हैं बच्चे, जब एमएलए थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जब की बात बता रही। तो जब लहीम शहीम और भी जो है नौजवान जबरदस्त चुस्त तंदुरुस्त माशाल्लाह हमारे सदर मोहतरम, एक सदर में जो होने चाहिए तमाम गुण अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुन चुन के दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो खद, वो जसामत, हैदरी हाथ, हैदरी कलाई, हैदरी जसामत, रूहानी तौर पे भी मजबूत। तो क्या वो आज पैकेट्स आ रहे खून के, जब बॉटल्स आते थे तो क्या कोई डॉक्टर इमरजेंसी के टाइम पे 1-1 लीटर बॉटल खून निकालता? नहीं, 100-100 ग्राम निकालता। एक आदमी को खून की जरूरत पूरी करने के लिए डॉक्टर से पूछ लो, अगर बहुत ज्यादा खून कम है 300 ग्राम, 300 ग्राम देते, मगर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी 100-100 ग्राम निकालते। पहले भी बता चुका हूं, जरा डॉक्टरों से पूछ लेते तो मालूम हो जाता कि 100-100 ग्राम जो है निकालते। अगर 100-100 ग्राम 15 टाइम्स बोले तो 1.5 लीटर। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का वो दौर में 30 साल, 28-30 साल, 32 साल की उनकी उम्र, वो अल्हम्दुलिल्लाह खदो जसामत, अल्लाह के फजलो करम से शुरू से नमाजी परहेजगार हैं, रूहानी तौर पे मजबूत, जिस्मानी तौर पे मजबूत, तो डॉक्टर्स निकाले होंगे तो मैक्सिमम 15 टाइम्स करके 15 बॉटल, छोटे छोटे आते थे, बड़े भी आते थे, लीटर के, आधे लीटर के, ना आधा लीटर तो छोड़ो, आधा लीटर भी नहीं निकालते एक साथ, और भी ज्यादा नहीं निकालते एक इंसान के जिस्म से।
तो 100 ग्राम अगर डिवाइड कर लो 15 बोले तो 1.5 लीटर, कौन सी बड़ी बात है रे बुड्ढे। और कब की बात है वो, तकरीबन आप जब असद साहब जब एमएलए थे जब की बात है, तो 2004 से पहले एमएलए थे, तो तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी बात है। तो रिकॉर्ड कहां से मिलता रहे, बेवकूफ बुड्ढे मुनाफिक अपने आप को पेपर ला लेके ऐसा ऐसा बोले तो, अरे वो कहां से मिलता रहे रिकॉर्ड, ब्लड बैंक में वो रिकॉर्ड मिलता कहां से, बोल जरा। 20 से 25 साल पुरानी बात है। वो भी लेजी होंगे बेचारे, मैडम का नाम पढ़ा, अब नहीं बोलता हूं, वो पेपर में लिखा हुआ था, चलो डाल के लेजी होंगे उन्होंने, बूढ़ा पूछा देंगे चलो बोल के दे दी, हो गया। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, इसको इनकार नहीं कर सकते कि नहीं दिए खून बोल के। और जब आदमी खून देता ना, कोई भी आदमी डोनर जो रहता, डॉक्टर्स उसको कुछ काम लगाते, उसको बोलते नहीं, उसको कुछ खून देने वाले कुछ काम लगाते, तो उसकी चलन पे नजर रखते, क्या ये नातावान हो गया, खून देने की वजह से क्या कमजोर हो गया, इन्हें चल रहा कैसा, इसके पैर लड़खड़ा रहे क्या। मैं उर्दू में बोल रहा हूं, सब कुछ समझ में आ जाए, तो कुछ कमजोरी तो नहीं आ रही, ये ऑब्जर्वेशन करते डॉक्टर्स, उसको कुछ काम लगाए तो चल के जाके। बैरिस्टर साहब को भी वही जाके आप खून दे के आओ, इसी वजह से था। बैरिस्टर साहब जो खून लेके जा रहे थे, डॉक्टर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, इतना इतना करके इन्होंने खून तो दे रहे हैं, क्या इनमें तो कहीं कमजोरी नहीं आ रही। ये डॉक्टर की अपनी पूरी जिम्मेदारी होती कि जो डोनर रहता उसको ऑब्जर्व किया जाए, चला के, उठा के, बिठा के, लिटा के, चक्कर आ रही क्या, वो क्या। और डॉक्टर ऐसे वक्त में नहीं, जरा वो वहां से सिस्टर का नहीं, वो लेके आओ बोलते, मैं अपनी आंखों से देखा, वो जाके लेके आते तो उसको ऑब्जर्व करते, इन्हें चलते चलते लड़खड़ा रहा क्या, इसके अंदर कमजोरी आ रही क्या। गली गली डॉक्टर सहरे बुड्ढे, जरा एक बार पूछ लेना था, किसी इंसान से एक ही वक्त में 1-1 लीटर नहीं निकालते, आधा लीटर नहीं निकालते, 100 लीटर नहीं निकालते, ग्राम्स में निकालते, 100 ग्राम, वो भी इमरजेंसी का टाइम चल रहा। बखौल जिस तरह तकरीर में कह रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, दंगा फसाद का टाइम चल रहा, फायरिंग हो रही, उस वक्त में जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड भी नहीं लिखे होंगे लोग, नहीं लिखते ऐसा है इमरजेंसी के टाइम पे। तो 100 ग्राम निकालना क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। तो दूसरी जानिब ये तो हो गया 15 बॉटल का खुलासा कर दिया मैं, इतना किसी का भी नहीं निकालते, 1.5 लीटर से ज्यादा कुछ भी नहीं निकाले होंगे 100 ग्राम करके। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज से 20-25 साल पहले जो ताकत, जो जवानी, जो हर चीज थी, वो हिसाब से 1.5 लीटर उनके जो है ताकत के हिसाब से, जिस्मानी और रूहानी हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी जानिब ये लोग जो है झूठा प्रोपेगेंडा किसका है बैरिस्टर साहब के खिलाफ, यही मुनाफिकीन का है। ये अमजदुल्ला खान तो लाजवाब हो गया, क्योंकि उसकी तमाम उसके भाइयों की, पूरों की जो है सारी चीजें खोल खोल के सामने रख दिया। तो ये बुड्ढे को लाते बीच में, ये बुड्ढा खुद कोसा कम है। आइए मैं आप लोगों के सामने पेश करता चलो, इनके कारस्तानियां सुनो। मैं जो दम्माम के सीनियर लोगों से सुना, इन्हें दम्माम के अलमानो हॉस्पिटल के मेडिकल सैदलिया पे था के थे, वहां पे दुनिया के गवर्नर लात मार के ऐसा कैसा खुरूजा निहाई लगा के इसको वापिस लेके आए, वापिस सऊदी अरब को। इसके वहां पे भी इसका नाम खराब। मैं इसको पहले भी बोला था ना, इन्हें इसकी औलाद बैनुल अक़वामी तौर पे शोहरत याफ्ता चोरा है, बल्कि इन्हें इसका ये है किस्सा। रजा इलाही के नाम पे लाया 10 रुपए, बांटा 10 पैसे भी नहीं, वो भी बांट रहा 10 पैसे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ साजिशें हैं उसमें भी, वो भी कई दफा जो है बेनकाब हो गई। तो ये इसको जो है ना किसी औरत से बात करने की तमीज, ना इसके पास औरत की कदर, ना इसके पास जो है किसी के भी फैमिली की कदर, ना इसके पास किसी औरत की इसके पास कदर नहीं, ना ये वो इज्जत करता है। ये ऐसा इंसान है, क्यों इसी वजह से, इसके पास औरत की कदर ना होने की वजह से इसके घर में बेटी नहीं दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी अल्लाह की रहमत से ये महरूम है। और तो और दूसरी चीज, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब लड़के को किसी घर में पैदा फरमाता है तो कहता है जा अपने बाप की मदद कर, और जब लड़की पैदा करता है तो जा तेरी बाप की मदद मैं करूंगा। तो यहां पे साबित ये हुआ ये बुढ़े को, सलीम को अल्लाह की मदद भी नहीं है, क्यों उसके घर में बेटी पैदा नहीं हुई। तीसरी चीज, अल्लाह की रहमत से महरूम,
इधर अल्लाह की मदद से महरूम। तीसरी चीज हदीस नबवी है, पढ़ो इस बात को कि जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर पे मैं खुद जाके सलाम पेश करता हूँ, सलाम अर्ज करता हूँ। तो इसके घर पे ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम है इसके घर पे। इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए बेटी से महरूम रखा इसको, क्योंकि इसके पास औरतों की कदर नहीं, औरतों की ये इज्जत नहीं करता। किसी भी औरत पे, किसी की भी माँ पे, किसी के भी बीवी पे, किसी के भी बहन पे ये झूठे इल्जामात लगाना इसका शेवा और वतीरा है। क्यों? इसके अंदर अबू जहल और अबू लहब की जो है तमाम सिफात मौजूद हैं। ये इसका सबूत मैं बता देता हूं आप लोगों को कि जो है ये इसके सबूत देखो आप, ये सुनो इसकी। अरे रख माँ की रोली फोन, दो कोली की छिनाल माँ की रोली बात कर रही, तेरी माँ का तेरी फोन, माँ की रोली खरीद माँ। ये हालत है। वो कौन है मोहतरम है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। वो कौन है मेरे को उससे मतलब नहीं है मेरे भाई, मगर औरत तो है ना, औरत जात है, उसके ताल्लुक से इस तरह की जो है इसकी बातचीत रहती। और एक है ये इसका बेटा सैयद वसीम, जब ये ऑपरेशन करवाता है बुड्ढा सलीम, ये जो मुसीबत में होता तो इसकी औलाद नहीं आती। क्यों? इसकी औलाद भागी हुई है। इसकी औलाद भागी हुई है। सबसे पहले वो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सबको मालूम है एक बेवा औरत को वरगलाया, गुमराह किया, पता नहीं क्या क्या बोला, उसका घर बिकवा के 40 लाख रुपए लेके भाग गया। वो एक बेसिक है, इन्हें हैदराबाद को आया तो भी छुप छुप के फिरता करते हैं वो 40 लाख रुपए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्रेडिट कार्डों के जरिए जो बैंकों से चोरी करा उसका सबूत मेरे पास है। तमाम इंग्लिश कंट्रीज के अंदर इसके बेटे वसीम के जो है बारे में, उसकी गैंग के बारे में पूरा जो है एक पूरा कॉलम आया और पूरे इंग्लिश कंट्रीज में आगाह किया गया कि लोगों से होशियार रहो। और ये देखो इसकी फोटो, ये फोटो भी आई भाई उसमें। ये इसका बेटा है कोट पॉइंट में, उसकी साथी पोटी है, वो नीचे दो है नहीं वो लोग हैं। ये इसके हरकत हैं। ये बुड्ढे सलीम को इससे इनकार करके देखो बोलो, इसमें क्या लिखा हुआ है? सीसीटीवी फुटेज ऑफ कृत्या पोन लोमिन, पोटी का नाम है वो, एंड वसीम सैयद कन्विक्टेड सिंडिकेट मेंबर्स वेटिंग टू विड्रॉ मनी एट ए बरवुड बैंक। ये इसकी हकीकत है। ये इसकी औलाद के कारस्तानियां हैं। बाप जो बोया ना, जो सिखाया वही औलाद कर रही। इसीलिए मैं इसको बोला था बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैदराबाद को नाम खराब करने वाले ये चोर बाप बेटे। इसका बेटा भी बहुत पेजा चलाता, बहुत जलालत करते रहता, नहीं मालूम समझता उन्हें। दूसरी चीज, जब इन्हें बारे में बुड्ढा मेरे बारे में झूठ कसोट कहानियां 2 साल पहले कुछ सुना रहा था, हमेशा सुनाते रहता, तो बच्चे मेरे को जो है ये भेजे। देखो आप ये कन्वर्सेशन, ये जो है फेसबुक मैसेंजर पे बच्चे डाले। अस्सलाम वालेकुम भाई, दुबई में यूनाइटेड हाइपर मार्केट के पास तेरा बेटा को कौन मारे और कई को मारे पूछो आप बुड्ढे से, देखो उसके बाद कैसा मिर्ची लगती है उसको। ये बंदा एक लिख रहा मेरे को। तो मैं पूछा कौन सा बेटा और कौन सा वो ऑस्ट्रेलिया में था, सो दुबई में क्या था, वो क्या लिख रहा बच्चा, वो जो ऑस्ट्रेलिया में बोला क्या तो भी बात है उस्ताद, कौन मारे उसको, क्या को वास्ते मारे? बोले तो ऑस्ट्रेलिया के वीजे आए बोल के, बच्चों को वीजे आए बोल के अमाउंट लिया हैदराबाद में। जिसका अमाउंट लिया था उसका भाई दुबई में था, इन वहां पे आया था फैमिली के साथ। तो हॉलैंड्स एरिया किसी से मिलने आया तो वो बच्चे को मिला, बच्चे का भाई मिला, जिससे ऑस्ट्रेलिया के वीजे आए बोल के पैसे लिया, इसका बेटा वसीम मिला। इससे बात हुई तो बच्चा उठा के 2 मारा इसको पार्किंग में, यूनाइटेड हाइपर मॉल के पार्किंग में 2 मारा। फिर बेटा बुड्ढे को फोन करा, 1 घंटे में रिटर्न कर दिया पैसे। ये लिख रहा बच्चा इसमें। तो ये औलाद के कारस्तानियां इसके, क्या इस बात से इनकार करता बुड्ढा? ये
बड़े जो है बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली गए, वो मिसाल पूरी कर रहा बुढ़ा। और इल्जामात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन पे, अमानतदार दियानतदार कायदीन पे, ये इसके कईयों हिस्से हैं मेरे भाई, कईयों चोरिया चकारों के हिस्से हैं। आप लोग वो भी वीडियो देखें, न मंजे न साजक, सीधी शादी कुछ भी नहीं लिए बोला, आगे समझी डन बोल के 7 लाख रुपए दिया बोला, बच्ची को 7 लाख रुपए का खर्चा आया बोला। किस बात के 7 लाख रुपए? मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इन मुनाफिकों में मत जाइए। इन मुनाफिकों के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं, इसके कई और जो है हिस्से हैं, ऐसे कई जो है गंदगी के हिस्से हैं। ये एक बुराई को छुपाने 100 बुरे काम कर रहे हैं, तो जो है व्हाट्सएप के जरिए ऐसी एडिटिंग बना दे रही, तो कभी जो है कौन से की महल्ले का क्या की बता दे के यूसुफ अली के घर के सामने बोल रहे। जरा शर्म करो रे, जरा शर्म करो। मैं बता दे रहा हूं, फिर एक बार चैलेंज कर दे रहा हूं, वो मेन होल जहां पर बताए वो उसके आसपास में, उसके सामने तो क्या, उसके आसपास में मेरा घर भी अगर निकल गया तो मैं जमात से दूरी अख्तियार कर लेता हूं, वीडियोस बनाना छोड़ देता हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम सच के साथ आने वाले हैं, हम सच्चाई के साथ जो है लोगों के सामने सच रखते हैं, क्योंकि हमको इन मुनाफिकों का, हर झूठ का, हर इनकी चोरी को हमको बेनकाब करना है, आश्कार करना है। इनका मकसद एक ही है कि मिल्लत में इंतशार पैदा किया जाए। ये बीजेपी आरएसएस कांग्रेस के जो है इशारों पे नाचने वाले ये लोग हैं। अरे तुम लोग तो, ये मुनाफिकीन का हाल तो ऐसा हो गया कि टिल्लू अपने जेब से दे रहा बोले ऐसा कर रहे हैं कोई भी चीज। इनका बाप टिल्लू ऐसा जेब से दे रहा बोले ऐसा, अरे इन्हें फॉर्म भर दिया, अरे इन्हें ये कर दिया। ये कोई बात है? अच्छा हुआ वो कोई मेरा साला बेचारे को जो है देखा उन्हें, अरे भाईजान मसरूफ है कामों में बोल के उन्हें खुद वीडियो लेके डाल दिया, तो उसमें खाली कैप्शन गलत लिखते। मैं खुद शेयर करा, मैं खुद वीडियो अपना नहीं बना सका था, लोगों की हेल्प कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आप लोगों के सामने चंद चीजें मैं रख दिया। वैसे तो जो है इनके ऐसे कईयों हिस्से हैं, रजा इलाही के नाम पे ला लेना लाखों का, बांटना कुछ भी नहीं। अगर जिसको दिए तो भी कुछ और वो कर दिए। उधर फेरोज खान, उसकी ही साथ की जो है औरत आके मुरीदा नहीं खा जाना पैसे। अजीबी भी किस किस के खाए जरा बताओ। अवामी खिदमत में हमेशा जो है मजलिस के कायदीन के साथ साथ तमाम जो है कॉरपोरेटर्स, MLAs और तमाम सरगर्म कारकुनान सब जो है मसरूफ रहते हैं हमेशा, अब से नहीं जमाने से। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ जो है हाथों में जो है चोचला आ गया, उसमें देख ले रहे हैं। अब वो चोचले का गलत इस्तेमाल मुनाफिकीन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही इस्तेमाल करने का मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको दिया। जब तुम गलत बोलने, गलत करने के लिए नहीं सोचते, तो हम सच बोलने और सही बोल काम करने के लिए क्यों सोचे, क्यों समझे। हम बराबर जो है, मैं पहले भी कहा था, ए मुनाफिको, ए मुखालिफिन और मुनाफिकीन, याद रखो इस बात को कि यूसुफ अली तुम्हारी जिंदगी में एक बुढ़ापे की तरह आ गया है, जो आने के बाद आते ही रहता है, आते ही रहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिससे काम लेना चाहता है ले लेता है, जिस तरह मेरे से काम ले रहा है कि सबको मैं आश्कार करो, इनको बेनकाब करो। ये जमात की मोहब्बत तो है ही है। ये जमात से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्योंकि ये जमात के कायदीन को मोहब्बत है उम्मत मुस्लिमा से, हर कमजोर तबके के लोगों से, हर बैकवर्ड से, हर दलित से, जो मजलूम है उसके साथ हमारे कायदीन को मोहब्बत है। तो हमको मोहब्बत है हमारे कायदीन से, यही वजह है। हमको मोहब्बत है इस जमात से, यही वजह है। यही वजह है कि टूटे फूटे लोग, बिखरे हुए, डरे हुए लोगों को मुत्तहद करके आज ये प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद आज ये तेलंगाना में ताकत बनाने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यही मजलिस के कायदीन है और खानदान अवैसी है। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इनके पास झूठी एडिटिंग, झूठी इल्जामात, गालियां, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इनको हर वक्त इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनकाब करेगा। जैसा आज बेनकाब किया, कल के वीडियो पे बेनकाब करा। डीपी लगाना चाहिए था कुछ और, डीपी लगा दिए कुछ और, पहली चोरी वहीं पकड़े गई। और मेरी स्ट्रेटेजी, मैं अक्सर तो वॉइस रिकॉर्ड भेज देता हूं, ज्यादा टाइपिंग वाइपिंग करने का अपने को शौक नहीं है। लिखना भी आता है, ऐसी बात नहीं है, सबको मालूम है। मुखालिफिन को और अच्छी तरीके से मालूम है, मुनाफिकों को और अच्छी तरीके से मालूम है।
लेकिन मैं ज़्यादा वॉइस मैसेज भेज देता हूँ जब सहूलत है। तो ये तकल्लुफ़ कहीं कर रहे भाई, अपने को किसका डर है, डंके की चोट पे कोई भी बात बोल दो। तो बहरहाल लोगों में जो है एक इंतशार पैदा करने के लिए और एक कोशिश करें, वो भी मुंह की खा गए। तो कल का जो वीडियो मेरे घर के सामने जा रहा बोले वो सब, अरे बुड्ढे फिर एक बार बोल रहा हूँ, उम्रे को जाने से पहले बोल के जा कि ये भाया मुलव्विस है कि नहीं कत्ल गारतगिरी में, खुद अपने हाथों से कत्ल किए हुए, ये खुद प्रॉपर्टी ग्रैबर्स, ये कई चीज़ें पसंद जो बोला, ये सही है कि गलत है, अल्लाह के घर गुजारा बोल के जा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी सच्चाई के साथ इंशाअल्लाह ताला इन मुनाफिकों को बेनकाब करने के लिए फिर आऊँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।